आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया विज्ञान तथा तकनीकी पर लगभग 150 शब्दों में हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक तरह से पूछा क्या गया है, विज्ञान और तकनीकी के मध्य जो संबंध है वो पूछा गया। तो देखो, इस प्रकार होता है कि जैसे कि हमारी जो तकनीकी होती है, हमारे पास पंखे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती है, जो परमाणु संयंत्र है वो हो गया ऊर्जा के लिए, और भी हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह जितने भी हमारे यहाँ पर एक तरह से यंत्र होते हैं या फिर जिनकी मदद से हमारे जो जीवन होता है वो क्या होता है, सहायक होते हैं, मतलब कि दैनिक जीवन में जिनका उपयोग किया जाता है। तो उन सब में हमारी एक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, मतलब कि भाग है, एक तरह से सहयोग है। तो उसको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी आपस में कैसे संबंध करती है। तो जैसे कि हमारे तकनीकी की बात कर लेते हैं। अब हमने देखा होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में जैसे रॉकेट नोदन की बात कर लेते हैं, रॉकेट नोदन की बात कर लेते हैं। नोदन मतलब कि रॉकेट में जो बल उत्पन्न होता है वो किस प्रकार होता है। अगर हमें पता नहीं होता कि संवेग संरक्षण का नियम पता नहीं होता तो क्या हम रॉकेट नोदन के बारे में पता लगा लेते? तो संवेग संरक्षण का यहाँ पर नियम लागू होता है एक तरह से, और ये एक तरह से न्यूटन की गति का नियम भी कहते हैं हम इसे। तो इस प्रकार यहाँ पर विज्ञान का जो यहाँ पर उपयोग है वो क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। ये तो नियम बनाया, लेकिन रॉकेट नोदन उस सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य कर रहा है। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से अंतरिक्ष में हम उपग्रह भेज पाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो तकनीकी है उसमें ये वाला सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे रॉकेट नोदन की तो हो गई है, उसके अलावा जैसे कि हमारे पास हवाई जहाज की बात कर लेते हैं। तो हवाई जहाज के जो पंख होते हैं, हवाई जहाज के पंख, जैसे कि वो विंग्स होती है साइड में, अगर उसकी बात करें तो हवाई जहाज किस सिद्धांत पे कार्य करता है एक तरह से। अगर हमें बर्नौली की प्रमेय का अध्ययन नहीं होता, तो बर्नौली प्रमेय का अध्ययन नहीं होता तो हमें यहाँ पर जहाज के पंख की मतलब कि जो डिजाइन होती है, फिर मैं कहूँ कि उसका जो यहाँ पर एक तरह से बनाई हुई, मतलब कि कैसे बनाते हैं वो हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं हो पाता। तो मतलब कि हमारे एक तरह से इतने अच्छे अच्छे हवाई जहाज हम बना नहीं पाते। तो यहाँ पर बर्नौली प्रमेय मतलब कि विज्ञान का एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर, और इसके अलावा हमारे जैसे कि शीतलक हो गया, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पास जो भी ओवन हो गया, हमारा ओवन। अगर इसमें बात करें तो जैसे कि ऊष्मागतिकी हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर इंजन हो गया, जो कि हमारी गाड़ियों में यूज किए जाते हैं, तो उसमें भी हमें अगर ऊष्मागतिकी का अगर अध्ययन नहीं कर सकते, मतलब कि पता नहीं होता, तो क्या हम इनके बारे में पता लगा पाते? रेफ्रिजरेटर मतलब कि बना पाते? नहीं बना पाते। मतलब कि विज्ञान अपना योगदान दे रहा है यहाँ पर भी। इसके अलावा जैसे कि ऊर्जा संयंत्र की बात कर लेते हैं। ऊर्जा संयंत्र की, ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, विद्युत उत्पादन में काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊर्जा संयंत्र में हमारी परमाणु भौतिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु भौतिकी मतलब कि जो नाभिक के द्वारा, नाभिक के संलयन या नाभिक के विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा अभिक्रियाएं होती है उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है ऊर्जा संयंत्र में। तो क्या परमाणु भौतिकी नहीं पता होता तो क्या ऊर्जा संयंत्र बनाना संभव हो पाता? नहीं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास क्या है, जनरेटर हो गया, जनरेटर, या फिर मैं कहूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पर मोटर्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो होती है उनमें हमारा जैसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम आता है सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये अपना योगदान देता है यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण, तो ये भी अपना योगदान देता है। इसके अलावा भी जैसे कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर बात कर लेते हैं, जिनका आज के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कैलकुलेटर, जिन्होंने हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बना रखा है, कैलकुलेटर। तो ये सब किस पर सिद्धांत पर आधारित है, एक तरह से डिजिटल, मतलब कि भौतिक का एक डिजिटल यहाँ पर शाखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हमें इसका यहाँ पर ज्ञान नहीं होता, जिसमें हम डायोड वगैरह पढ़ते हैं, अगर इसका ज्ञान नहीं होता, क्या हम यहाँ पर कंप्यूटर बनाना संभव हो पाता? क्या कैलकुलेटर बनाना संभव हो पाता? तो इस प्रकार हमारे अनेक यहाँ पर उदाहरण है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो यह शाखा है भौतिकी की, वो अपना अपना योगदान देती है अलग अलग सिद्धांतों के रूप में। तो ये यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।